नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे आयुर्वेद के 10 ऐसी चीज़ों के बारे में जिन्हें भारतीय घरों और पारंपरिक चिकित्सा में लंबे समय से इस्तेमाल किया जाता रहा है। इनमें से कुछ चीज़ रोज़मर्रा के भोजन में इस्तेमाल होती है और कुछ औषधीय पौधों के रूप में जानी जाती है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके जानते हैं। पहला चीज़ है आंवला। आंवला आयुर्वेद में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इनमें प्राकृतिक रूप से विटामिन सी और बहुत प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। आंवला का पारंपरिक उपयोग पाचन और शरीर की सामान्य रोग प्रतिरोध क्षमता को सहारा देने के लिए किया जाता है। इसे आप ताज़े फल के रूप में, चूर्णों के रूप में या आंवले से बने पारंपरिक खाद्य पदार्थों के रूप में ले सकते हो। अगर आप आंवला चूर्ण लेते हो तो मात्रा व्यक्ति की स्थिति के अनुसार अलग हो सकती है, इसीलिए नियमित औषधीय सेवन के लिए विशेषज्ञों की सलाह जरूर लीजिए। दूसरा चीज़ है गिलोय। गिलोय को आयुर्वेद में गुडुचि के नाम से भी जाना जाता है। पारंपरिक रूप से इनका उपयोग शरीर के सामान्य स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता को सहारा देने के लिए किया जाता है। गिलोय का प्रयोग आमतौर पर काढ़ा, सरस या चूर्णों जैसे आयुर्वेदिक रूपों में किया जाता है। लेकिन गिलोय को रोजाना लंबे समय तक अपनी मर्जी से लेना सही नहीं है। खासकर अगर आप पहले से कोई दवा लेते हो तो सेवन से पहले चिकित्सक की सलाह जरूर लीजिए। तीसरा चीज़ है तुलसी। तुलसी लगभग हर भारतीय घर में आसानी से मिल जाती है। आयुर्वेदिक परंपरा में तुलसी का उपयोग सर्दी, जुकाम, खांसी और गले से जुड़ी सामान्य परेशानी में किया जाता है। इनका पत्ते को पारंपरिक रूप से चाय या काढ़े में इस्तेमाल किया जाता है। तुलसी की कुछ ताज़ी पत्तियां भोजन में भी ली जा सकती है, लेकिन औषधीय मात्रा में नियमित सेवन करने से पहले अपनी स्थिति के अनुसार सलाह लेना जरूरी है। चौथी चीज़ है हल्दी। हल्दी भारतीय रसोई का बहुत महत्वपूर्ण मसाला है। इनमें करक्यूमिन नामक प्रमुख टॉक्सिन पाया जाता है, जिस पर आधुनिक शोध भी हुआ है। पारंपरिक रूप से हल्दी का उपयोग सूजन से जुड़ी परिस्थिति और सामान्य स्वास्थ्य के लिए भी किया जाता है। इसे भोजन में मसाले के रूप में इस्तेमाल करना सबसे आसान तरीका है। दूध या किसी अन्य चीज़ के साथ हल्दी लेने की परंपरा भी बहुत घरों में है, लेकिन इसे किसी बीमारी का निश्चित इलाज नहीं समझना चाहिए। पांचवी चीज़ है नीम। नीम को आयुर्वेद में बहुत महत्वपूर्ण औषधीय वृक्ष माना जाता है। नीम की पत्तियों और अन्य भागों का पारंपरिक उपयोग त्वचा और स्वच्छता से संबंधित बहुत प्रयोग में किया जाता है। नीम की पत्तियों का उपयोग पारंपरिक रूप से कुछ घरेलू लैब में भी किया जाता है, लेकिन नीम की पत्तियों या नीम के रस का नियमित सेवन अपनी मर्जी से करना उचित नहीं है। विशेष रूप से बच्चों, गर्भवती महिलाओं और किसी बीमारी से दवा लेने वाले लोगों को चिकित्सक की सलाह लेना बहुत जरूरी होता है। छठी चीज़ है अश्वगंधा। अश्वगंधा आयुर्वेद की प्रसिद्ध जड़ी बूटियों में से एक है। इसे पारंपरिक रूप से शरीर की ताकत, सामान्य कमजोरी और तनाव से संबंधित स्थितियों में उपयोग किया जाता है। अश्वगंधा का इस्तेमाल आमतौर पर चूर्ण या आयुर्वेदिक तैयारी के रूपों में किया जाता है, लेकिन ये हर व्यक्ति के लिए उचित नहीं होती। अगर आप नियमित दवाई लेते हो या कोई स्वास्थ्य समस्या है तो इसे लेने से पहले योग्य चिकित्सक की सलाह जरूर लीजिए। सातवीं चीज़ है मुलेठी। मुलेठी को जस्टी मधु के नाम से भी जाना जाता है। आयुर्वेदिक परंपरा में इसका उपयोग गले, आवाज़ और खांसी से जुड़ी समस्या परेशानी में किया जाता है। मुलेठी की सूखी जड़ का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से चूसने या काढ़े जैसे रूपों में किया जाता है, लेकिन मुलेठी का अधिक या लंबे समय तक सेवन उचित नहीं है, क्योंकि इनमें ग्लाइसोनिक नामक पदार्थ होता है जो कुछ लोगों में रक्तचाप और शरीर के पोटेशियम स्तर को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए लंबे समय तक सेवन से पहले चिकित्सक की सलाह जरूर लीजिए। आठवीं चीज़ है अदरक। अदरक लगभग हर भारतीय रसोई में मिल जाता है। आयुर्वेदिक परंपरा में अदरक का उपयोग पाचन, गैस और सर्दी के मौसम में होने वाली सामान्य परेशानी के लिए किया जाता है। इसे भोजन में मसाले के रूप में या गर्म पानी में थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बहुत अधिक अदरक लेने से कुछ लोगों को पेट में जलन या एसिडिटी हो सकती है। नवी चीज़ है जीरा। जीरा केवल स्वाद बढ़ाने वाला मसाला नहीं है, बल्कि आयुर्वेद में इसे पाचन से संबंधित पारंपरिक उपयोगों के लिए भी जाना जाता है। भोजन में जीरा का नियमित इस्तेमाल आसान तरीका है। बहुत लोग जीरा को भूनकर या पानी में उबालकर भी पीते हैं। पारंपरिक रूप में जीरा का उपयोग पाचन और पेट की समस्या में किया जाता है। 10वीं चीज़ है कंठकारी। कंठकारी एक कांटेदार औषधीय पौधा है।
इसके बेगुनी फूल और छोटे पीले फल इनकी खास पहचान है। आयुर्वेदिक परंपरा में कंठकारी का उपयोग मुख्य रूप से कफ और सांस से संबंधित पारंपरिक योगों में किया जाता है। इनके पंचांग और अन्य निर्धारित भागों का प्रयोग काढ़ा तथा आयुर्वेदिक औषधीय योगों में किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को खांसी, कफ या सांस से जुड़ी परेशानी है तो कंठकारी का उपयोग अपनी मर्जी से करने के बजाय योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह से करना बेहतर होता है। तो दोस्तों, आज आपने आयुर्वेदिक की 10 प्रसिद्ध चीज़ों के बारे में जाना। आंवला, गिलोय, तुलसी, हल्दी, नीम, अश्वगंधा, मुलेठी, अदरक, जीरा और कंठकारी। इनमें से कुछ चीज़ें हमारे रोज के भोजन का हिस्सा है और कुछ औषधीय रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि किसी भी जड़ी बूटी को देखकर ये नहीं मान लेना चाहिए कि ये हर बीमारी का इलाज कर सकती है। आयुर्वेदिक औषधि का चुनाव व्यक्ति की प्रकृति, उम्र, समस्या और दूसरी दवाइयों के अनुसार किया जाता है। इसीलिए रोज़मर्रा के भोजन में इस्तेमाल होने वाले मसाले और खाद्य पदार्थों का सामान्य उपयोग अलग बात है, जबकि किसी जड़ी बूटी को औषधियों के रूप में लेना अलग बात है। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी या लगातार बनी रहने वाली समस्या है तो डॉक्टर या योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह जरूर लीजिए। अगर आपको ऐसे ही आयुर्वेदिक जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।